नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं देवेंद्र मिश्रा। आप देख रहे हैं डीएनए न्यूज। आज हम बात करेंगे सियासत के मिजाज की, जो बड़ा अजीब होता है और अपने फायदे के लिए जो ना करा दे वो कम है। मौजूदा सियासी हालात में जो तस्वीर बनी है उसे देखकर तो लगता है कि नफ़े नुकसान की राजनीति में इतनी परवाह होती है कि कोई बनिया भी शर्मा जाए। कहने का मतलब है कि जो पार्टी के लिए ठीक वो सब काम करने नेता बेताब रहते हैं, भले इसमें दिगर लोगों का भला हो या ना हो। दिलचस्प बात तो ये है कि सियासी माहौल बनाने ये नेता उन्हीं मुद्दों को लेकर सड़क से संसद तक प्रदर्शन करने में गुरेज नहीं करते जिन मुद्दों को वे खुद सत्ता में रहने पर अनदेखी कर देते हैं। कुल जुमला, कुर्सी जाते ही किसानों के हितों की याद आती है और नेता कार्यकर्ता उसकी पैरवी करने धरना प्रदर्शन का सहारा लेने लगते हैं। गौरतलब है कि अगर कुर्सी में रहते इन मांगों या मुद्दों पर कोई भी पार्टी गंभीर रहती तो उन्हें विपक्ष में नहीं बैठना पड़ता। बात चाहे भाजपा की हो या कांग्रेस की, दोनों ही दल जब तक सत्ता में रहते हैं सिर्फ मलाई खाने में मशगूल रहते हैं। जनता से किए वादे उनकी रद्दी की टोकरी की शोभा बढ़ाते हैं। सरकार बनने के बाद वे शायद ये सोच लेते हैं कि जनता की याददाश्त तो कमज़ोर होती है और 5 साल गुजरने पर कौन याद रखता है। जोर का झटका तो तब लगता है जब पब्लिक पार्टी और नेता को चुनाव में आईना दिखा देती है। 2500 रुपये का बोनस का जो अपने को पूरा किस्त मिला नहीं है और 2 साल के जो बोनस है उनको भी देने का वादा किया गया तो वो भी नहीं मिला है। लेकिन आज के डेट में सबसे बड़ी समस्या है खरीदी का। धान की कटाई अभी चालू हो चुकी है और कटाई होने के पश्चात उसको रखने की समस्या है। उसको खलिहान में रखें, घर में रखें कि कहाँ रखें। खलिहान में रखते हैं तो चोरों की समस्या है, बारिश की समस्या है, ओलावृष्टि की समस्या है। तो आज 1-1.5 महीने तक किसान उस धान को सुरक्षित रखेंगे। उसके बाद नंबर भी आता है, उसके बाद नंबर कटाना पड़ता है। कब नंबर लगेगा इसकी भी कोई गारंटी नहीं है, उसमें 1 महीना और लग सकता है। तो 2 से ढाई महीना किसान को अपने उपज को सुरक्षित रखने का बड़ी समस्या है। इसलिए प्रमुखतः आज मुख्य रूप से नवंबर के प्रथम वीक में या 1 नवंबर से धान खरीदी हो, यह मुख्यतः हमारी मांग है। मैं किसान हूँ। मंगलवार को जब भाजपा ने किसानों के मुद्दे को लेकर आंदोलन का रुख किया तो एक बात आम लोग सोचने पर मजबूर हो गए कि अगर 15 सालों में रमन सरकार किसानों की सूद लेती तो ये दिन आखिर उन्हें क्यों देखना पड़ता और पार्टी महज 15 सीटों में क्यों सिमट कर रह जाती। किसानों के धान का एक एक दाना खरीदी और बोनस जैसे वादों को लेकर जोगी सरकार से कुर्सी छीनने वाली भाजपा ने जब तक की ईमानदारी दिखाई तब तक किसान उनके साथ रहे। 2003 और 2008 के चुनाव तक तो सरकार इन मुद्दों को लेकर गंभीर दिखी, लेकिन 2018 आते आते रमन सरकार और उसके मंत्री गजनी की तरह सब भुला दिए। ये सोचकर कि लोग तो 13वीं के बाद रिश्तेदार की मौत को भूल जाते हैं तो 5 साल कौन भला याद रखेगा। लेकिन रमन बाबू, ये पब्लिक है, पब्लिक जो सब जानती है और समझती है। आपके वादा खिलाफी का बदला जनता ने विपक्ष में बैठा कर दे दिया और हालात ये हैं कि आपको अपनी पार्टी जिंदा रखने के लिए किसानों के शरण में जाना पड़ रहा है। भाजपा की ट्रैक्टर रैली इसी बात की गवाही देती है कि ऐसे झूठी, लबरी, गूंगी, बहरी भूपेश की सरकार जो सिर्फ और सिर्फ किसानों के बदौलत ही सरकार में आई है और उनके साथ जो धोखा उनके घोषणा पत्र में था, आज 22 महीना पूरा हो गया, फिर से दोबारा धान खरीदी का अवसर आया है और जिन किसानों के बदौलत वो सरकार में है उनके साथ लगातार छलावा किया जा रहा है। लगातार उनको एक इससे दमन करने का प्रयास किसानों की आवाज़ों को किया जा रहा है। ये विषय ख़त्म हो चुका है और हम लोगों ने नहीं दिया, इसलिए हम लोग आज शायद विपक्ष में हैं। मैं इस बात को स्वीकार करता हूं कि हमने नहीं दिया, लेकिन कांग्रेस को स्वीकार करते हुए 2 साल का जो बोनस हमने नहीं दिया था, उन्होंने कमिटमेंट किया कि ये उनके बचत बोनस को हम देंगे 2 साल के। तो किसानों ने उन्हें वोट दिया है। किसानों के जन समर्थन का सम्मान करते हुए भूपेश बघेल को बकाया 2 साल के बोनस को देना चाहिए, तत्काल देना चाहिए। खैर, जब हम सियासी समीक्षा कर रहे हैं तो कांग्रेस पार्टी के कारनामों को सामने लाने अतीत के पन्नों को भी पलटना जरूरी है। छत्तीसगढ़ में कभी धान को पानी में डुबोकर किसानों की मेहनत को रिजेक्ट करने वाली कांग्रेस पार्टी को तब समझ आया जब जोगी सरकार का किला धरती पुत्रों ने ढहा दिया। आज़ादी के बाद करीब 60 सालों तक छत्तीसगढ़ में दबदबा रखने वाली पार्टी को किसानों ने जता दिया कि अब और छल कपट वे बर्दाश्त नहीं करेंगे। महज नारों और वादों से उनकी ज़िंदगी में खुशहाली नहीं आ सकती, जिसके चलते 2018 के चुनावी समर में कांग्रेस पार्टी को अपने घोषणा पत्र में लंबे चौड़े वादे करने पड़े और गंगा जल को छूकर कसम भी खानी पड़ी। बहरहाल
किसानों ने गंगा के पवित्र जल की लाज रखी और पार्टी पे भरोसा जिताया। इसके बाद जो नतीजा आया उसकी कल्पना तो खुद कांग्रेसियों ने भी नहीं किया था। किसानों ने जब आशीर्वाद दिया तो छप्पर फाड़ के दिया। 15 साल तक सत्ता का वनवास भोगने वाली पार्टी के 68 विधायकों ने एक तरफा जीत हासिल किया। लेकिन अब लगता है कि भूपेश सरकार भी सत्ता के मद में सब भूलने लगी है। उनके घोषणा पत्र महज एक छलावा बनते जा रहे हैं, जिसके चलते किसान अपने आप को एक बार फिर राजनीतिक दलों के हाथों ठगा सा महसूस कर रहे हैं। भाजपा वाले बस अब मुद्दाविहीन पार्टी हो गई है। हमने करीब 34 वादे किए थे, 28 वादे कम से कम पूरे हो गए। 5 साल के वादे हैं, 28 पूरे हो गए, अभी 2 साल पूरा नहीं हुआ है। और अगर ये वादे पूरे करते ये तो 14 सीट में आ जाते क्या? ये किसान विरोधी पार्टी है। इनको स्काई वॉक बनाने से फुर्सत हो तो किसानों का ध्यान रखेंगे। सर्वप्रथम तो ये हमारे नेता ने ये ट्रैक्टर रैली निकाली, उसको देखा देखी, ये उनका अनुसरण कर रहे हैं। इनके पास कुछ नहीं बचा है भाई साहब। हमने 5 साल के लिए वादे किए हैं, 5 साल होने के पहले सब वादे पूरे हो जाएंगे, ये आपको विश्वास दिलाते हैं। खैर, अब देखते हैं ग्राउंड जीरो से डीएनए ब्यूरो रंजीत छाबड़ा की रिपोर्ट, जिन्होंने भाजपा के प्रदर्शन को बारीकी से टटोला और उसके मकसद को जानने की कोशिश की। जिला भारतीय जनता पार्टी द्वारा 2 साल की खामोशी के बाद राज्य की भूपेश बघेल सरकार के विरुद्ध हल्ला बोल कार्यक्रम के तहत विशाल ट्रैक्टर रैली के माध्यम से शहर में अपनी ताकत दिखाई। ट्रैक्टरों और ट्राली में सवार भाजपा से जुड़े सभी संबद्ध संगठनों ने अर्जुनी चौक से रैली प्रारंभ की, जो कलेक्टोरेट जाकर कलेक्टर को ज्ञापन सौंपने की जिद और विवाद के साथ समाप्त हुई। भाजपा नेताओं का कहना था कि लोकतंत्र में जन सेवक बड़ा होता है, लोक सेवक नहीं, इसलिए जिला पदाधिकारियों को हड़ताल की स्थिति में उपस्थित रहना चाहिए। रैली में भाजपा नेता मांग कर रहे थे कि चुनाव जीतने के लिए प्रकाशित किए गए घोषणा पत्र के पूरे वादे कांग्रेस ने अपने हाथ में गंगा जल लेकर किए थे, जो अधूरे वादे पूरे करने के साथ ही 1 नवंबर से धान खरीदी, प्रति एकड़ 20 क्विंटल धान खरीदी, 2 साल का बकाया बोनस और सभी किसानों को कर्ज माफ करने के साथ ही 2500 रुपए में खरीदे गए धान का भुगतान एक मुश्त करना चाहिए। अब किसान मन बड़े बड़े वादा करे रही से, आज ओकर गंगा जल कहाँ गए और छत्तीसगढ़ के माटी धर के कसम खा रही से। ऐसा हमन बीजेपी वाला मन कसम नहीं खान कि हमन ऐसे कसम खाबो तो हम ला वोट देव कही के, वो झूठा कसम खा के अपन वोट ला मांगे है और आज हमन ला हमार किसान मन ला रोड में लान दे है। देखिए, इससे पूर्व में भी आप देख लीजिए जोगी कार्यकाल में कितना खरीदा जाता था और 15 साल हमारी भारतीय जनता पार्टी ने एक मुश्त धान खरीदी की है। और 1 नवंबर को, जो कि दिवाली से पहले खरीदी करने का रहता है ताकि दिवाली अच्छे से मना पाए हमारा किसान भाई। जो ये मन घोषणा पत्र में करे रही से ओकर लिए सरकार जो है निकम्मा जो बने हैं, वादा खिलाफी करत रहते, चाहे वो कोई भी मुद्दा ला लेके हमेशा एक मन की आदत है कि ये मन वादा करते वो मुँह करते। और बोनस हम कभी भी किसानों का नहीं रोकेंगे, चाहे हमारा शासन आएगा भी ना तो फिर से चालू करेंगे, नहीं तो केंद्र शासन से निवेदन करेंगे कि वो किसानों का बोनस को दिया जाए। भाजपा नेताओं ने राज्य की भूपेश बघेल सरकार की किसान नीति की आलोचना करते हुए गिरदावरी की आड़ में 10% मेड़ के नाम पर 10 एकड़ भू स्वामियों की फसल को 10% कम खरीद करने की किसान विरोधी कदम बताते हुए केंद्र की मोदी सरकार द्वारा दिए गए किसान कल्याण कोष का अपमान बताया। हमारी सरकार आने के पश्चात हम किसानों के इस दर्द को समझेंगे और अपना वादा निभाएंगे। 20 क्विंटल प्रति एकड़ के हिसाब से जो हमने मांग किया है उस वादे को भी अपना पूरा करेंगे। हमारी सरकार का कोई वादा बकाया नहीं था। वो भूपेश बघेल पता नहीं कौन सा 2 साल का बोनस जो किसानों को बोले हैं, वो कौन से 2 साल का बोनस बोले हैं। ये तो अपना बोनस नहीं दे पा रहे, अपनी सरकार में आकर पिछला कहाँ से देंगे। किसान बहुत मुसीबत में पड़ा हुआ है, उसको ले जाकर कहाँ कोठी है ना धान बोरा है, कुछ नहीं है। सीधा पहले क्या करते थे, धान कटाई करते थे और उपार्जन केंद्र में, खरीदी केंद्र में ले जा करके उपार्जित करते थे। आज ये व्यवस्था चरमरा गई है, पूरा सुखद आएगा और ऐसे मौसम का मार, ऐसी दोहरा मार पड़ रहा है किसानों को। तो इसी स्थिति में अगर 1 नंबर का खरीदी नहीं करेंगे तो किसान कहाँ जाए, क्या करे, ये समस्या है।
हम तो ये जानते हैं कि हमने एक अलग जगाई है, लोगों में जन चेतना के लिए हमने एक मिशन लिया है और जिसको हमें उम्मीद है कि छत्तीसगढ़ की जनता जो भोली भाली जरूर है पर समझदार और समय पर आगे आके अपने हक के लड़ने वाली है, तो जरूर इसका अनुसरण करते हुए अपने हक के लिए खड़ी होगी। भाजपा द्वारा भूपेश बघेल सरकार के विरुद्ध निकाली गई वादा निभाओ रैली पर कटाक्ष करते हुए कांग्रेस नेताओं ने कहा कि भाजपा जुमलेबाज पार्टी है, कांग्रेस वादा निभाने वाली पार्टी है। कांग्रेस ने 2 साल के अंदर 34 में से 28 वादे निभाए हैं। भाजपा स्काई वॉक टावर बनाने वाली किसान विरोधी पार्टी है। वह कांग्रेस की नकल कर सत्ता के ख्वाब देख रही है जो कभी भी पूरे नहीं होंगे। और 15 साल इन लोगों ने सत्ता का सुख भोगा, कितने साल इन्होंने बोनस दिया है, छोटे छोटे किसानों को उन्होंने गाय देने का वादा किया था, बेरोजगारी भत्ता का वादा किया था। सबसे बड़ी बात है ट्रैक्टर में निकाले हैं, ट्रैक्टर का थीम ही हमारा है। राहुल गांधी जी पंजाब में जो ट्रैक्टर का जो रैली निकाला था ना, उसको देख के देखा सीख के उन्होंने ट्रैक्टर की यात्रा निकाली। कौन सा ट्रैक्टर में कभी ट्रैक्टर इन लोग चलाए हैं? आज सत्ता जाने के बाद इनको किसानों का दर्द महसूस हो रहा है। कांग्रेस की सरकार आते ही किसानों के हित में, मजदूरों के हित में कर्जा माफ़ी किया गया। 2500 रुपया प्रति क्विंटल प्रति वर्ष लगातार 2 बार हो गया। आदरणीय भूपेश बघेल जी 2500 रुपये क्विंटल धान खरीद रहे हैं। हिंदुस्तान में किसी भी राज्य में छत्तीसगढ़ को छोड़कर 2500 रुपये क्विंटल धान का रेट कहीं नहीं है। सबसे पहले इनका जो आरोप है कि भूपेश बघेल सरकार किसान विरोधी है, आपको बता दूं आज हमारी सरकार ने विशेष सत्र किसानों के हित के लिए एक नया कानून बनाने के लिए बुलाया है, जिसका इन्होंने बायकॉट किया है। इससे परिलक्षित होता है कि ये किसान विरोधी सरकार हमारी है या इनकी पार्टी किसान विरोधी है। आज जो ये रैली निकाल रहे हैं, मेरे पूर्व के भी सभी आपको बताया, एक भी किसान नहीं है, एक भी कार्यकर्ता नहीं है, सब भाड़े के ट्रैक्टर को लगाकर सिर्फ एक शोबाजी प्रस्तुत की जा रही है। भाजपा की वादा निभाओ रैली हल्ला बोल प्रदर्शन में आए किसानों ने कहा कि भाजपा सरकार की तरह धान खरीदी 1 नवंबर से प्रारंभ की जानी चाहिए ताकि किसान बदहाली से बाहर निकल सके। मुख्य मांग ऐसे है कि अभी किसान हमारे धमतरी जिला के जितना भी किसान है, हमारे धमतरी जिला में मुख्यतः धान के फसल लगा था और लगभग 60% जो फसल है वो कटाई हो चुके हैं। जबकि पिछले बार 2 साल पहले जब भारतीय जनता पार्टी के दमन जी के सरकार थी से तो 1 नवंबर से धान के खरीदी करा दी से। आज जब फसल कट चुके हैं तो किसान मन की स्थिति ये हो चुके हैं कि हम फसल रखबो कहाँ। सर्वप्रथम मुद्दा ये है कि जो भूपेश बघेल किसानों के साथ छलावा कर रहा है, किसान पुत्र बनने के बाद बेईमानी कर रहा है, तो उसे होश में लाने के लिए आज की रैली है। लगभग 2 साल होने को है और 2500 का घोषणा करके साल भर तक उसका पैसा किसानों को दे रहे हैं, जबकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी तो 10 दिन के अंतर्गत उनकी पैसा आ जाता था। और दूसरी बात यह है कि जो सरकार है, हमारी सरकार नवंबर में धान खरीदती थी, इसकी सरकार जो 1 दिसंबर से, इसमें तो किसान का बहुत नुकसान हो रहा है। सरकार अपने आप को किसान की हितैषी मानती है, लेकिन जिस तरीके से किसानों के साथ वो छलावा कर रही है उससे पता चलता है कि सिर्फ बोलने के लिए सरकार किसानों के साथ है बोलते हैं, लेकिन किसानों के भावनाओं के साथ वो कहीं नजर नहीं आ रहा है। और इन्हीं के विरोध में आज भारतीय जनता पार्टी के द्वारा 1 नवंबर धान खरीदी के लिए आज रैली निकाली गई है। बहरहाल जिला भाजपा की वादा निभाओ हल्ला बोल रैली पूर्णतः सफल रही, इसमें 2 राय नहीं, पर यह जोश खरोश बाकी के 3 सालों में भी बना रहता है या बिखर जाता है, अगले चुनावी परिणाम तय करेगी। ग्राउंड जीरो से DNA ब्यूरो रंजीत छाबड़ा की रिपोर्ट। बहरहाल किसान शरणम गच्छामी की तस्वीर तो हर साल धान खरीदी के पहले बनती है। यह दिगर बात है कि बदलते वक्त के साथ राजनीतिक दल और झंडे बदल जाते हैं, यानी किसानों का मुद्दा हर राजनीतिक दल के लिए सियासी नफे नुकसान का सबसे बड़ा सहारा है और वे इसी सहारे के चलते कुर्सी तक पहुंचते हैं। यह अलग बात है कि सियासत के शहंशाह बनने के बाद नेता इस बात को भुला देते हैं और किसान हर बार की तरह एक बार फिर अपने आप को ठगा सा महसूस करते हैं। हम तो मौजूदा सरकार से इतना ही कहना चाहेंगे कि किसानों की आह को देखकर हंस मत और मुस्कुराकर इसे हवा ना दे। ये आग फिर भी आग है, कहीं तेरा सिंहासन जला न दे। जय छत्तीसगढ़, जय धमतरी।